बीजीबी एयरवेज ने स्पाइस जेट के साथ मिलकर गो एयर को खरीदने की इच्छा जताई थी, मगर एयरलाइन को पहले दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा और अब दूसरी बुरी खबर सामने आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हम बात करने वाले हैं गो एयर की सबसे बड़ी अपडेट की। कर्ज के दलदल में फंसकर बंद हो चुकी एयरलाइन गो एयर के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। गो एयर को खरीदने को इच्छुक एक बड़े इन्वेस्टर निशांत पिट्टी ने अब इस डील से हाथ पीछे खींच लिए। ट्रैवल पोर्टल ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने कहा है, काफी सोच विचार के बाद उन्होंने इस सौदे से हटने का फैसला किया। बता दें कि अजय सिंह के साथ निशांत पिट्टी ने यह प्रस्ताव दिया था। निशांत पिट्टी के मालिकाना हक वाली बीजीबी एयरवेज ने स्पाइस जेट के चीफ अजय सिंह के साथ मिलकर गो एयर को खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया था। 3 महीने पहले फरवरी में आए इस प्रस्ताव के बाद ऐसा लग रहा था कि गो एयर एक बार फिर से आसमान में उड़ती दिखाई देगी, मगर निशांत पिट्टी के ताजा निर्णय से एयरलाइंस को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही गो एयर का संकट से उबरने का एक और रास्ता बंद हो गया है। ईज माई ट्रिप के सीईओ ने शनिवार को कहा कि अब इस मुद्दे से ध्यान हटाकर मैं अपनी अन्य प्राथमिकताओं पर ज्यादा ध्यान दे सकूंगा। हमें अपनी कंपनी को आगे ले जाना है, अभी कई तरह के काम करने। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के चलते गो फर्स्ट ने अपने 54 विमान खो दिए थे। अदालत ने लीज देने वाली कंपनी को ये विमान ले जाने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही निशांत पिट्टी ने इस फैसले के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रस्ताव पर दोबारा विचार करेंगे। एयरलाइन के पास 3 जून तक का समय है। बता दें कि फिलहाल ये जानकारी नहीं लग पाई है कि अजय सिंह अब क्या करने वाले। इस डील में अपना महत्वपूर्ण साथी खो देने के बाद मुश्किल लग रहा है कि वो आगे सौदे को लेकर कदम बढ़ाएंगे। ईज माई ट्रिप ने शुक्रवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। इसमें कंपनी को 15.07 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। उधर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गो फर्स्ट को समाधान निकालने के लिए 3 जून तक का समय दिया हुआ है। बता दें कि ईज माई ट्रिप ने पहले अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 15.75 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी को 31.15 करोड़ रुपयों का मुनाफा हुआ था। हालांकि रेवेन्यू के मोर्चे पर अच्छी खबर आई थी। बात करें पिछले साल के रिपोर्ट्स की, तो पिछले साल मई में गो फर्स्ट ने वित्तीय संकट में फंसने के बाद उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया था और दिवाला प्रक्रिया में जाने की घोषणा की थी। इस समय उसके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चल रही। एयरलाइन का परिचालन बंद होने के बाद विमान आपूर्तिकर्ता कंपनियों ने अपने विमानों को गो फर्स्ट से वापस लेने के लिए अदालत की शरण ली थी। लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद आपूर्तिकर्ताओं को राहत मिली। वहीं इस पृष्ठभूमि में डीजीसीए ने सभी 54 विमानों को गो फर्स्ट एयरलाइन के साथ पंजीकरण खत्म कर दिया था। जिस तरह से ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने इस फैसले से अपने हाथ पीछे खींच लिए, उसके बाद स्पाइस जेट के चीफ अजय सिंह इस पर क्या फैसला लेते हैं, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।